वही टी20 वर्ल्ड कप और वही टेस्ट वाले स्टाइल की पिचेस और आउटफील्ड। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी भी गेम को समझना है तो प्रोफेशनल्स को देखो, एक्सपर्ट्स को देखो। और जिस तरह से टीम इंडिया ने बल्लेबाजी की, ये समझ में आ गया कि अगर आपने अपना होमवर्क अच्छे से कर रखा है तो पिचेस कैसी भी हो आप वहां पर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। आज टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि आपको पता है पिचेस मुश्किल हैं, तो यहां पर चेज करना शायद ज्यादा आसान होगा अगर आपके पास बैटिंग डेप्थ अच्छा है तो। आपने आयरलैंड को बैटिंग करने दी, नोइंग कि आयरलैंड जो है वो पेस अटैक अच्छा खेलती है कंपैरेटिवली, बट इस पिच पर मुश्किल हो सकती है। और शायद इसी वजह से 96 पर आयरलैंड को ऑल आउट कर दिया 4 ओवर रहते। जी हाँ, 16 ओवर में आयरलैंड की टीम ऑल आउट हो गई। और वहीं जब इंडिया चेस करने आया तो सोशल मीडिया पर उस दौरान अगर आपने देखा होगा तो सबने यही लिखा कि इंडिया को भी ट्रबल होने वाला है। क्योंकि हमने देखा पीएनजी जब वेस्ट इंडीज के सामने खेल रही थी तो पीएनजी ने भी एक छोटा टोटल दिया था, 130 में उसका टोटल था, और वेस्ट इंडीज उसको चेज करने में बहुत मुश्किल फेस कर रहा था। हालांकि वेस्ट इंडीज इस टूर्नामेंट का फेवरेट है, वेस्ट इंडीज टी20 वर्ल्ड कप का फेवरेट है। और अगर पीएनजी जैसी टीम वेस्ट इंडीज के सामने 130 में टोटल रखती है तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो जल्दी चेज डाउन हो जाएगा, लेकिन वहां मुश्किल आई। हमने देखा किस तरह से नीदरलैंड और नेपाल के गेम में एक छोटा टोटल होने के बावजूद नेपाल ने नीदरलैंड को मुश्किलों का सामना कराया। कुछ कैचेस और कुछ मिसफील्ड नहीं होती तो शायद वो मैच नेपाल जीत जाता। हमने देखा किस तरह से शुरुआत से ही पिचेस को और आउटफील्ड को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन आज रोहित शर्मा और पूरी टीम ने इसका अच्छे से होमवर्क कर रखा था। और होमवर्क का एक पॉइंट था जो बहुत ऑब्वियस था, जो सबको दिख रहा था कि आपको इस पिचेस पर जाकर के स्लॉगिंग नहीं करनी है, आपको इस पिचेस पर जाकर के रुकना है, खेलना है, और फिर उसके बाद जब बॉल आए तो उसको हिट करना। और कुछ इस तरह से आज रोहित शर्मा, विराट कोहली स्लॉगिंग करने गए, अपने विकेट गवा बैठे। रोहित शर्मा ने शुरुआत जरूर करी, लेकिन एक जो उनको लाइफलाइन मिली, स्लिप में उनका कैच नहीं हुआ, वहां से उन्होंने थोड़ा अपना स्टाइल चेंज कर लिया और फिर बचा कुचा काम ऋषभ पंत ने कर दिया। तो खैर आज के लिए इंडियन बॉलर्स के लिए यह दिन ऐसा था जहां पर याद रखने का था, क्योंकि हमने देखा किस तरह से हार्दिक पांड्या ने कमबैक करा। हमने हार्दिक पांड्या का कमबैक हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ भी देखा था, लेकिन वहां पर बल्ले से कमाल देखा था जब उन्होंने कुछ 22-23 बॉल में 40 रन किए थे। आज जब हार्दिक पांड्या के हाथ में गेंद आई, जहां पर बॉल मूवमेंट हो रही थी, हार्दिक पांड्या ने अपनी बॉल को मूव कराना शुरू करा और 2.1 ओवर्स में ही 3 विकेट चटका दिए अपने 2.1 ओवर्स में। और उसी तरह से अगर आप आगे देखेंगे, अर्शदीप सिंह आपको दिखेंगे अच्छी लय में दिख रहे थे शुरू से। हालांकि लास्ट में कुछ रन जरूर कंसीड कर दिए, लेकिन 4 ओवर में 35 रन, अगर आपके पास 2 विकेट आई है टी20 में, नॉट बैड। वहीं सिराज की तरफ देखेंगे 3 ओवर में 13 रन, गुड इनफ। और जसप्रीत बुमराह बीइंग जसप्रीत बुमराह 3 ओवर में 6 रन, 1 मिडन और 2 विकेट। प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह रहे, और उनके साथ साथ हार्दिक पांड्या 4 ओवर 1 मिडन 27 रन और 3 विकेट। और फिर अक्षर जब गेंदबाजी करने आए तो 1 विकेट वो भी लेकर के चले गए। तो हालांकि स्पिनर्स तक बात पहुंची नहीं, क्योंकि एक जडेजा ने किया ओवर, एक अक्षर ने किया, लेकिन सारा काम जो था वो हमारे पेसर्स ने कर दिया। लेकिन इस चीज को ध्यान में जरूर रखना है कि हमारा अगला मैच जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, और पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट जो है वो स्ट्रांग है अगर मैं पेसर्स की बात करूं तो खैर अब देखना यह है कि पाकिस्तान किस तरह से इस पूरी चीज को टैकल करता है। लेकिन आई शुड नॉट फॉरगेट रोहित शर्मा से नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा ने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए। रोहित शर्मा आज 43rd विन रोहित शर्मा के पास है। आयरलैंड के खिलाफ हमने 8 मैचेस खेले हैं और 8 के 8 मैच हमने आयरलैंड को हराए। रोहित शर्मा की अगर बात करें 6 हिटिंग एबिलिटीज में, तो जब 6 हिटिंग की बात होती है, अभी पिछले कुछ साल से रोहित शर्मा का नाम काफी ज्यादा आने लगा है। लेकिन अगर आप उससे पहले बात करते हैं तो आपको रोहित शर्मा का नाम शायद जहन में नहीं आता है जब मैं 6 हिटिंग की बात करता हूं तो। लेकिन रोहित शर्मा ने आज अपना 600 सिक्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट में कंप्लीट कर लिया। आज रोहित शर्मा ने अपना 4000 रन टी20 क्रिकेट में कंप्लीट कर लिया। आज रोहित शर्मा ने 1000 रन टी20 वर्ल्ड कप में कंप्लीट कर लिया है। तो रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज, बतौर 6 हिटर और एज एन ओपनर, अगर आप स्टैट्स की तरफ नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि ये बहुत जबरदस्त डोमिनेशन है। रोहित शर्मा ने सबसे तेज 4000 रन कंप्लीट किए हैं इन टर्म्स ऑफ बॉल इन टी20 क्रिकेट। तो लगातार रन्स बन रहे हैं। और अगर एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग रही है पिछले कुछ सालों में कि जब हम टी20 वर्ल्ड कप खेलते थे तो 2012 से सिर्फ विराट कोहली वो थे 2022 तक जो इंडिया के लिए पहली हाफ सेंचुरी लगाते थे। 2012 में विराट ने लगाई थी, 2014 में लगाई थी, 2016 में लगाई थी, 2021 और 2022, ये सारे वो टी20 वर्ल्ड कप ईयर हैं जब इंडिया खेलता था और विराट वो होते थे जो पहली हाफ सेंचुरी लगाते थे।
लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने पहली हाफ सेंचुरी लगाई थी। तो बहुत सारी चीज़ आज रोहित शर्मा के फेवर में रही, बहुत सारी चीज़ आज इंडियन बॉलर्स के फेवर में रही, आज बहुत सारी चीज़ ऋषभ पंत के फेवर में रही। जो ऋषभ पंत ने लास्ट में वो लैप शॉट मारा, दैट वाज ट्रेमेंडस। वो एक बार फिर से हमें याद दिला दिया किस तरह से एंडरसन के सामने उन्होंने वो शॉट खेला था। तो ऋषभ पंत 36 नॉट आउट, 26 बॉल, 3 4s 2 6s, गुड इनफ। मतलब कुल मिलाकर ऐसा लगा कि आज इंडिया जो है वो तैयार हो रहा था पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच है उसके लिए, जहां पर रोहित शर्मा ने 37 बॉल पर 52 की एक डिफिकल्ट पिच पर, जहां पर ऋषभ पंत के रन आए, जहां पर हमारे गेंदबाज ने अच्छा किया। बस कुछ कसर रह गई तो सूर्य और विराट की बल्लेबाजी की, वहां से अगर थोड़े रन आ जाते तो शायद ये और बेहतर हो जाता। लेकिन इट्स नेवर टू लेट। अगले मैच में मोस्ट प्रोबेबली जो बची कुची कसर है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन एक बात तो तय रही कि आज इंडिया का होमवर्क अच्छा था और इस वजह से एग्जीक्यूशन भी अच्छा हुआ, क्योंकि आउटफील्ड आज भी खराब थी, पिच आज भी वियर्ड बिहेव कर रही थी और अनइवन बाउंस हमें देखने को मिल रहा था। तो खैर अब देखना यह है कि इस पिच पर जब इंडिया और पाकिस्तान आएगा तो कौन किसको डोमिनेट कर पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या इस पिच पर इंडिया भारी पड़ेगा या फिर पाकिस्तान अपने प्रीमियम गेंदबाजों के साथ इंडिया के ऊपर भारी पड़ सकता है? आपको क्या लगता है, अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई उसे लाइक और शेयर जरूर करें।